मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत के शूरवीर, दानवीर और महाभारत काल के श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक योद्धा कर्ण के बारे में। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसे देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद कर्ण को महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। कर्ण दानवीर होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा भी थे। कर्ण की शक्तियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन के अस्त्र प्रहार से कर्ण का रथ अधिक दूर पीछे खिसक जाता, वहीं कर्ण के अस्त्र प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ ही दूरी पीछे खिसक रहा था। तब इस बात पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। इस बात से चकित होकर अर्जुन ने कर्ण की इस प्रशंसा का कारण पूछा, क्योंकि अर्जुन के बाण रथ को पीछे खिसकाने में अधिक प्रभावशाली थे। फिर भी श्री कृष्ण जी अर्जुन की बजाय कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का भार है, किंतु अर्जुन तुम्हारे रथ पर तो स्वयं तुम, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी मैं और वीर हनुमान भी विराजमान हैं। और तब भी कर्ण ने उनके रथ को कुछ दूरी पीछे खिसका दिया। इससे सिद्ध होता है कि कर्ण भी बहुत शक्तिशाली योद्धा है। आज हम यहाँ इस वीडियो में ये बताएंगे कि कर्ण के पास वो कौन से दिव्य अस्त्र थे जो उन्हें शक्तिशाली योद्धा बनाते थे। विजय धनुष। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो था गुरु परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संधान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी। कर्ण का ये धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। बात उस समय की है जब गुरु द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र होने के कारण से कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सूत पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना न कर दें। तब कर्ण ने ब्राह्मण के वेश में ही गुरु परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन एक दिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, तभी उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है। तब अपने क्रोध के लिए विख्यात भगवान परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने अपनी इस गलती के लिए माफी मांगी और वेश बदलने का कारण बताया, तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा, हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक धनुष रूपी कवच देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोकों का कोई भी योद्धा तुमसे जीत नहीं पाएगा। गुरु परशुराम के इसी धनुष का नाम विजय धनुष था। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे कोई दिव्यास्त्र भी नहीं भेद सकता था। धनुष हाथ में होते हुए कर्ण युद्ध में अजेय था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। लेकिन जब कर्ण का रथ कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गया, तब कर्ण अपने धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहिए को निकालने लगा। बस यही वक्त था जबकि श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण पर तीर चला दिया। महासर्प अश्वसेन नाग। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पर चलाया जो साधारण बाणों से अलग था। बाण को अर्जुन की ओर आता देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं बल्कि बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वह बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के सर के मुकुट पर जा लगा। अश्वसेन जब असफल हो गया तो वह कर्ण के सामने प्रकट होकर बोला, अब की बार मुझे साधारण तीर की भांति मत चलाना। कर्ण ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए?
तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तरकश में बाण बनकर जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? तब अश्वसेन ने कहा, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। मैं और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक दिन अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी, जिसके बाद मैं और मेरी माता आग में फंस गए। जिस समय वन में आग लगी थी उस वक्त मेरे पिता नागराज तक्षक वहां नहीं थे। मुझे आग में फंसता देख मेरी माता मुझे निगल गई और मुझे लेकर उड़ चली। परंतु अर्जुन ने फिर मेरी माता को अपने बाण से मार गिराया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। जब मुझे यह बात पता चली कि मेरी माता को अर्जुन ने मारा है, तभी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूँ, और इसी कारण आज मैं बाण का वेश धारण कर आपके तरकश में आ घुसा। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी न रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाएं। यह सुनकर अश्वसेन सर्प वहां से उड़कर खांडववन लौट गया। इंद्रास्त्र या वासवी शक्ति। वासवी शक्ति अस्त्र भी दूसरे महाविनाशकारी अस्त्रों के समान ही था। इसका सिर्फ एक बार ही प्रयोग हो सकता था। इसकी खासियत यह थी कि अगर इसे एक बार अपने शत्रु पर छोड़ दिया जाए तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। जब महाभारत के युद्ध के बारे में देवराज इंद्र को पता चला तो इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवचकुंडल रहते मेरा पुत्र अर्जुन उसे कैसे परास्त कर पाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्यदेव का दिया हुआ कवचकुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंचे और कर्ण से उसका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। चूंकि सूर्य को अर्घ्य देते समय कर्ण से कोई भी कुछ मांगता तो वह मना नहीं करता था, इसी वजह से उसने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवचकुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप देवराज इंद्र हैं और मैं ये भी जानता था कि आज आप मुझसे मेरा कवच कुंडल दान में मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र उसी क्षण अपने असली रूप में आ गए और बोले, हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और जब तुम जानते थे तो आज सूर्य को अर्घ्य देने ही क्यों आए? कर्ण ने कहा, हे देवेंद्र, मुझे ये सारी बात रात को मेरे पिता सूर्यदेव ने बताई और मुझे अर्घ्य देने से भी मना किया। परंतु हे देवेंद्र, अब आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से कैसे विमुख हो सकता था। तब इंद्रदेव ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो। इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी ना कभी हुआ है और ना ही पृथ्वी के अंतकाल तक कोई होगा। आज के बाद से तुम महादानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगे। और उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने कर्ण को वासवी शक्ति दी और कहा, कर्ण, इसका इस्तेमाल तुम एक ही बार कर सकोगे। इस शक्ति का जिस किसी पर भी संधान करोगे उसे कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। इसके बाद देवराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कर्ण ने अपनी यह शक्ति अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर कर्ण को इंद्र की दी हुई वासवी शक्ति को चलाने को विवश कर दिया। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास अग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गव अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नागास्त्र और नागपाश अस्त्र और भी कई दिव्य अस्त्र थे जिसे मंत्रों से प्रकट कर संधान किया जा सकता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया करते थे। तो मित्रों, ये थे वो महान दिव्य अस्त्र जो कर्ण को शक्तिशाली योद्धा बनाते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।